सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। एकलव्य मॉडल विद्यालयों में पीजीटी हिंदी के सिलेबस में अगला टॉपिक है प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। इसके पहले हम लोग लेखन कौशल देख चुके हैं, लेखन कौशल और समाचार देख चुके हैं, संपादकीय। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। प्रिंट माध्यम और संपादकीय को आज समझते हैं। प्रिंट माध्यम का दूसरा नाम मुद्रित माध्यम है। मुद्रण अर्थात छपी हुई विषय वस्तु अखबारों, पत्रिकाओं या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो न्यूज हम तक पहुंचती है उसे प्रिंट माध्यम कहते हैं या प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। मतलब जो वस्तुएं छपी छपाई रूप में हमारे सामने आती हैं, पेपर के रूप में, अखबार के रूप में या बुक्स के रूप में या पत्रिकाओं के रूप में, उसे हम प्रिंट का मीडिया कहते हैं। प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। जनसंचार मतलब संचार यानी कम्युनिकेशन माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि आधुनिक छापा खाने का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। नोट देखिए, मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी, लेकिन सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी और कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला था, तो 1556 में गोवा में खुला था। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। मुद्रित माध्यमों में क्या आती हैं? मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या है? प्रिंट माध्यम की विशेषता है कि इसे छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इन्हें सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार करता है। मतलब जो छपे हुए शब्द होते हैं, पेपर होता है, स्थायी होता है, और इन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार, पेपर सुबह ही आ जाते हैं सबके घर, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार व्यक्ति उसे कभी भी पढ़ सकता है। और यह लिखित भाषा का विस्तार करता है। यह चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है। अखबार क्या है? प्रिंट माध्यम क्या है? चिंतन और विचार विश्लेषण का माध्यम होता है। प्रिंट माध्यम की सहायता से अपने इतिहास, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब जो भी हमारे पास ज्ञान है या जो हमारा इतिहास है, कहा जाता है साहित्य जनसमूह के हृदय का, जनसमूह का माध्यम है। जनसमूह में जो घटनाएं घटित होती हैं उसका आईना होता है, उसका इतिहास होता है। तो इनके माध्यम से, प्रिंट माध्यम से अपने इतिहास को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो रामायण, महाभारत आदि पुस्तकें हमारी लिखी हुई हैं, वेद पुराण, उन्हीं के माध्यम से हमें हमारा इतिहास कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रिंट माध्यम की सीमाएं। प्रिंट माध्यम द्वारा तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं किया जा सकता। घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करने, फिर मुद्रण करने के पश्चात ही वे प्रसारित की जा सकती हैं। मतलब प्रिंट माध्यम की फिर भी सीमाएं हैं। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छाइयां तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो पहली कमी यही है कि उसे तुरंत आप नहीं दे सकते, लेकिन आप टीवी में जो समाचार चल रहे हैं वो आप तुरंत ही उसको देख लेते हैं, तुरंत जान जाते हैं। लेकिन प्रिंट माध्यम से जो घटनाएं आज घटित होंगी वो समाचार आपको कल मिलेगी। प्रिंट माध्यम में स्पेस तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप पता, समाचार पत्र की एक सीमा होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब निर्धारित होती है, और उसमें कितनी खबरों को स्थान मिलेगा, उस स्थान में आपको कितना स्थान मिलेगा, मतलब उस समय सीमा निर्धारित करनी पड़ती है समाचारों के लिए। प्रिंट माध्यम, इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद उसमें अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। यदि कोई चीज छप चुकी है तो उसमें अशुद्धि सुधार छप जाने के पहले तक किया जा सकता है, लेकिन छपने के बाद नहीं किया जा सकता। यदि खबर में कोई त्रुटि या अशुद्धि रह गई है तो फिर उसे अगले अंक में ही भूल सुधार शीर्षक से छापना पड़ता है। आप लोगों ने जरूर इस बात को ध्यान में दिया होगा कि कोई चीज गलती से छप जाती है प्रिंट माध्यम में, पेपर में, तो अगले अंक में भूल सुधार से, उस शीर्षक से उसे छाप के उसे सही करना पड़ता है।
निरक्षर जनता के लिए प्रिंट माध्यम कारगर नहीं है। तो ये बात तो सबके लिए लागू होती कि जो पढ़ना ही नहीं जानेगा, निरक्षर है, तो वो उसके लिए कहाँ से कारगर होगी। प्रिंट माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं प्रिंट माध्यमों में। भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, मतलब आपकी भाषा में शुद्धता होना चाहिए। समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, मतलब आपको कितना समय लग रहा है, शब्द और स्थान की सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए, यानी तारतम्यता बनी होनी चाहिए समाचार में, और सहज प्रवाह होना चाहिए। जब आप पेपर पढ़े तो पाठक को ये ना लगे कि बीच में ही ये क्या लिख दिया, खबर समझ में ना आ रही हो, वो बीच में छोड़ दे, यानी सहज प्रवाह होना चाहिए उस लेखन में, कि जब एक बार उस खबर को पढ़ना शुरू करे तो उसको खत्म करके ही छोड़े। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो भाषा वहाँ बोधगम्य हो, वहाँ चलती हो, उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा कोलकाता से निकाला गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला समाचार पत्र कब निकला था? 1780 में। किसके द्वारा निकला था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा। और कहाँ से निकला था? तो कोलकाता से निकाला गया था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, अर्थात बाल सूर्य, जो 30 मई को 1826 को जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था। और ये पत्र साप्ताहिक है। ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और देखिए संपादकीय, संपादकीय क्या होता है? संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र के का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। संपादकीय किसी भी पत्र की रीति, नीति, विचार, संस्कार, प्रतिबद्धता का दर्पण होता है। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? किसी भी पत्र की रीति, नीति, विचार और संस्कार की प्रतिबद्धता का दर्पण होता है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का हृदय कहा जाता है, क्योंकि किसी भी संपादकीय पृष्ठ से ही उस समाचार के पत्र के का स्टैंडर्ड पता चलता है, उसकी क्या सीमा है, मतलब इसलिए समाचार पत्र का जो संपादकीय पृष्ठ होता है उस पूरे समाचार का हृदय स्थल कहा जाता है। संपादकीय लेख का सीधा संबंध उत्तरदायित्व संपादक का होता है। समाचार पत्र में 2 या 3 संपादकीय दिए जाते हैं सामान्य रूप में। सामान्यतः संपादकीय पृष्ठ में 2 या 3 संपादकीय निकाले जाते हैं, संपादकीय लेख होते हैं, और उसका पूरा उत्तरदायित्व, यदि कोई गलत बात लिखी है या कोई सही बात लिखी है तो उसका पूरा दायित्व संपादक का होता है। संपादकीय को संक्षिप्त और सामयिक होना चाहिए, मतलब संपादकीय बहुत बड़ा नहीं लिखा होना चाहिए और सामयिक होना चाहिए, यानी कि जो तत्कालीन समय में जो घटना घटित हो रही है, जो विषय चल रहे हो, उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। संपादकीय टिप्पणियों की विशेषता है कि वे शिष्ट भाषा में लिखे गए हों और उनका स्वर संयत हो। तो संपादकीय टिप्पणियों की विशेषता, शिष्ट भाषा का जरूर प्रयोग होना चाहिए, हालांकि पूरे पेपर में शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और उनका स्वर संयत होना चाहिए, क्योंकि संपादकीय पृष्ठ को विदेशों तक में भी पढ़ा जाता है, जिससे दूसरे देश के राजनीतिज्ञ और विचारकर्ता ये आपके देश में क्या हो रहा है इस बात को जानते हैं, और आपके देश का क्या स्टैंडर्ड है इसका अनुमान लगाया जाता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के शब्द ने कहा है कि संपादकीय में प्रभावोत्पादकता, समसामयिकता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और संक्षिप्तता आदि विशेषताओं का होना स्वीकार किया है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने क्या कहा? संपादकीय में प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, यानी कि जो आप लेखन जो हो संपादक मंडल का, संपादक का, वो प्रभावोत्पादक होना चाहिए, जो पाठक के ऊपर अपना प्रभाव छोड़े। समसामयिक होना चाहिए, जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हो उन पर आधारित होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक पक्ष की बात नहीं रखनी, उठानी नहीं चाहिए, दोनों पक्ष को बराबर देखना चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए, संक्षिप्तता रहनी चाहिए, और आदि विशेषताओं का होना स्वीकार किया है। संपादकीय या अग्रलेख संपादकीय स्तंभ में नियमित रूप से लिखा जाने वाला लेख है। तो संपादकीय स्तंभ नियमित रूप से लिखा जाता है, नियमित रूप से पेपर में आता है, रोज छपता है। संपादकीय लेखन में शब्द सीमा 500 से लगभग 1000 शब्दों तक मानी गई है।
तो ये स्टैंडर्ड शब्द सीमा है 500 से 1000 तक। और नोट देखिए, संपादकीय टिप्पणी प्राय संपादक द्वारा लिखी जाती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में से अनुभवी उप संपादक या संपादक मंडल का योग्य व्यक्ति भी लिख सकता है। मतलब ये सदा जरूरी नहीं कि संपादक ही लिखे, संपादक मंडल होता है सभी पेपर में, और वो मंडल का कोई योग्य व्यक्ति भी किसी एक टॉपिक पर लिख सकता है, लेकिन संपादक उसका संपादन जरूर करेगा। संपादन क्या होता है? संपादन को समझिए। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, यानी जो अशुद्धियां रह गई हैं लेखक द्वारा उसे दूर करना। एक संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। संपादन का क्या अर्थ होता है कि संपादक अपने जो रिपोर्टर जो खबर लाता है उसको पढ़ता है, उसमें जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां रह गई हों, जो भाषा शैली संबंधी अशुद्धियां रह गई हों, उन्हें दूर करता है। और वो उस खबर को काटता छाटता मतलब कि उसे पेपर में कहाँ कितनी जगह दी जानी चाहिए ये तय करता है। संपादन का सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत में क्या है देखिए, तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है, अतः तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए। अतः वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी। संपादक का कर्तव्य कि समाचार के तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दें। ये संपादक का मतलब, अगर वो किसी विषय पर अपना अलग दृष्टिकोण रखता है ये फिर भी उसे उस खबर पर अपनी समालोचक दृष्टि रखनी चाहिए, अपने पूर्वाग्रह से उसे प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। निष्पक्षता। संपादक को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए, अपने पूर्वाग्रहों के कारण समाचार को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, मतलब उसको हमेशा फेयरनेस रहना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए केवल। संतुलन या बैलेंस। संपादक को सदा एक समालोचक दृष्टि से संपादन कार्य करना चाहिए, किसी पक्ष का केवल हानि ही नहीं बल्कि उससे होने वाले लाभ भी बताने चाहिए। जैसे इस समय खबर चल रही है प्लास्टिक से होने वाली हानि, तो प्लास्टिक से सब हानियां ही हानियां नहीं है, प्लास्टिक से बहुत उपयोगी चीजें भी होती हैं। तो दोनों एक समालोचक दृष्टि होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। या जो भी घटनाएं घटित हो रही है, कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसके हर सिक्के के दो पहलुओं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए। संपादक का ये कार्य है। स्रोत सोर्सिंग या एट्रीब्यूशनल। किसी भी समाचार के लिए उसके स्रोत का होना अति आवश्यक है, तब कोई बात बिना प्रूफ अर्थात परिपक्व स्रोत के ऐसे ही नहीं छाप देनी चाहिए। तो संपादक का ये भी कर्तव्य है कि वो उस खबर की सच्चाई को पूरा ध्यान से परखे, मतलब जब उसका स्रोत उसे सही लगे कि पूरा विश्वसनीय लगे तभी उस खबर को छापे। तो उस किसी भी समाचार का स्रोत जरूर होना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।